पहले चॉकलेट में ऐसा क्या था कि ये इतना टेस्टी होने के बावजूद भी लोग इसे छूना भी पसंद नहीं करते थे। और पहले के गाजर में ऐसा क्या होता था जिसे देखकर आपकी नींद उड़ जाएगी। और भाई इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें बहुत गजब चीजें बताई गई है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो बगल वाला बेल आइकन दबा देना। नंबर 5 समोसा। समोसा एक ऐसा फूड आइटम है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन आप उसे थाली से हटा ही नहीं सकते। अब इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लगभग सभी जगह पर आप खा सकते हो। और बड़ी बात यह है कि आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हो। लेकिन इंडिया पे सड़कों पर राज करने वाला ये समोसा पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। समोसा इंडिया में आने से पहले टर्की और ईरान में बनाया जाता था और उस समय का समोसा हमारे समोसों से बिल्कुल अलग था। पहले तो वहाँ पर आलू के जगह पर मीट हुआ करता था और उसे तला नहीं जाता था बल्कि उसे जलती हुई अंगारों में सेका जाता था। नंबर 4 गुलाब जामुन। ये उस समय की बात है। गुलाब जामुन अपने मायके में यानी टर्की में रहा करता था। जिस समय ये इंडिया में नहीं आया था तब यह मैली के छोटे छोटे चेन कर चाशनी में डाला जाता था और लोग एज्यूम कर लेते थे कि यही गुलाब जामुन है। और धीरे धीरे टर्की के लोग इंडिया आए और उन लोगों ने इंडिया आकर यहाँ के शेफ्स को ये स्वीट आइटम खिलाया। शेफ्स को लगा कि इनमें काफी कमजोरी है। पहली बात तो ये है कि ये काफी हार्ड हो जाती है और दूसरा इसे खाकर सिर्फ चीनी का ही स्वाद आता है। इस बात पर इंडियन शेफ्स ने इसके बैटर को और भी सॉफ्ट बनाया और साथ में इसके अंदर ऐड किया खोया। मुंह में जाने के बाद खुल जाने वाला खोया ऐड करने के बाद गुलाब जामुन का एवोल्यूशन पूरा हो गया। मैदे की मीठी गोली से आगे बढ़कर गुलाब जामुन ग्लोबल लेवल पर इंडियन स्वीट डिशेस का लीडर बन गया। नंबर 3 राजमा। अगर आपने कभी इंग्लिश ब्रेकफास्ट की थाली देखी हो, आपने नोटिस किया होगा कि इसमें राजमा जैसा कुछ आता है। राजमा उस चुनिंदा डिशेस में आता है। अंग्रेजों ने हमसे नहीं बल्कि अंग्रेजों ने हमें बताया है। राजमा एक यूरोपियन डिश है और वहाँ पर लोग राजमा को हमारी तरह पका कर नहीं खाते हैं बल्कि इसे उबाल कर खाते हैं। राजमा को मसालों का तड़का इंडिया में आकर लगा और हैरानी की बात यह है अब राजमा अंग्रेजों के उस राजमा उबले बीन्स से ज्यादा पॉपुलर डिश है। नंबर 2 सैलेड। आज के डेट पर सैलेड का नाम सुनते ही याद आ जाता है प्याज, मूली और खीरे। और आज के डेट पर इंडिया में इससे बढ़िया सैलेड मौजूद नहीं है। लेकिन पहले में सैलेड बाकायदा एक डिश हुआ करता था। इसमें सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे करेला, गोभी और दूसरे वेजिटेबल जैसे कैरेट आया करते थे और लोग उसी के साथ रोटियां खाया करते थे। और इम्पोर्टेंट ये था कि सैलेड में नमक और सिरकों को डाला जाए। बिना सिरके के सैलेड तो एग्जिट ही नहीं करता था। लेकिन अब तो सिरके का ही ट्रेंड खत्म हो गया और जिस सैलेड को लोग फुल मील की तरह खाया करते थे आज वो सैलेड सेकेंडरी फूड बन के रह गया। हमारे इस लिस्ट में जितने भी फूड आइटम्स है उनका अपग्रेड हुआ है लेकिन सैलेड ही ऐसा एक फूड आइटम है जिसका प्रमोशन नहीं बल्कि जिसका डाउनग्रेड हुआ है। नंबर 1 मसाला डोसा। क्या आपने कभी प्लेन डोसा का नाम सुना है? और प्लेन डोसा को देखकर मन में एक ही सवाल आता है, आखिर कोई भी इंसान इतने पतले की रोटी जैसे स्ट्रक्चर को कैसे खा सकता है? भले ही प्लेन डोसा इतने पॉपुलर ना हो लेकिन सारे डोसाज में बड़ा भाई वही है साउथ इंडिया, जहाँ पर डोसा का ओरिजिन हुआ, जहाँ पर सबसे पहले प्लेन डोसा को ही खाया जाता था। लेकिन एक दिन एक शेफ के जल्दबाजी के कारण इन्वेंट करवाया मसाला डोसा। उन्होंने अपने सूखी सब्जियों को डोसे पर ही फिल कर दिया और इसी तरह डोसे का एवोल्यूशन हुआ और यह एक स्टेप और आगे चला गया। और ये एवोल्यूशन इतना क्रांतिकारी था कि लोग आज की तारीफ कर प्लेन डोसे को एकदम से भूल ही गए हैं और किसी को याद रहता है तो वो सिर्फ मसाला डोसा। और वीडियो को लाइक करके एक प्यारी सी कमेंट करके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वो बगल वाला बेल आइकन भी जरूर से दबा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।